गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आइए हम पढ़ते हैं आधार कार्ड एक नई व्यवस्था। इसका एक भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे आधार कार्ड का प्रारूप कैसा होता है। आधार कार्ड एक रंगीन दस्तावेज होता है, कलरफुल होता है और वह ग्लॉसी कागज पर मुद्रित किया जाता है। मुद्रित अर्थात उस पर प्रिंट किया जाता है। किस पर? ग्लॉसी कागज पर। ग्लॉसी कागज कागज का एक प्रकार होता है। इस पर प्रिंट करने से वह पानी आदि लगने से खराब नहीं होता है, उसकी प्रिंटिंग मिटती नहीं है। सरकारी नियमों के अनुसार यह A4 पेपर पर ही मुद्रित किया जा सकता है। इसके दो भाग होते हैं, शीर्ष भाग और निचला भाग। शीर्ष भाग अर्थात ऊपर का भाग और निचला खंड अर्थात नीचे का भाग। शीर्ष अनुभाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो शीर्ष अनुभाग में निम्नलिखित चीज़ें छपी होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले होता है नामांकन संख्या, फिर होता है धारक का नाम, राजभाषा और अंग्रेजी। हमारे राजस्थान की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये प्रिंट होता है। पिता या पति का नाम, तो उस पर जिसका नामांकन है, जो धारक हैं, उसके पिता का नाम या पति का नाम छपा होगा। और घर का पता, इसीलिए ये पते का प्रमाण पत्र भी होता है। यहाँ पर आधार कार्ड आपको शो हो रहा है। ये जो आधार कार्ड देख रहे हो, यहाँ पर आपको ये रेड लाइन दिख रही है। ये जो ऊपर का भाग है ये शीर्ष भाग हो गया, और ये इधर जो नीचे रेड लाइन से नीचे का हिस्सा है इसे निचला खंड कहेंगे। यहाँ पर ऊपर के भाग में क्या क्या छपा हुआ है? यहाँ नामांकन संख्या है, ये नामांकन है। फिर जो आपको दिखाई दे रहा है ये नाम है, राजभाषा में और अंग्रेजी में। फिर पुत्र का अर्थात सन ऑफ यानी पिता का नाम दे रखा है, और घर का पता दिया हुआ है, स्टेट जिला वगैरह दे रखा है। इसके नीचे एक स्क्वायर बोर्ड है जिसे QR कोड कहा जाता है, स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्वहस्ताक्षरित किया दिखाई दे रहा है। फिर 12 अंकों की आधार संख्या होगी। मेरा आधार मेरी पहचान स्लोगन लिखा है। ये आधार संख्या महत्वपूर्ण है। ये शीर्ष भाग यहाँ ख़त्म हो गया। इसके बाद निचला खंड है, इसमें धारक का चित्र है, नाम है, जन्म तिथि है और जेंडर लिखा गया है ना। राजभाषा और अंग्रेजी दोनों में QR कोड लिखा है, और 12 संख्याओं की धारक के पहचान संख्या है, आधार कार्ड संख्या लिखी है। इसके अतिरिक्त यहाँ देखें, हमने अभी देखा कि उसमें क्या क्या छपा हुआ था। 5वें नंबर देखें, फ़ोन नंबर हैं, एक PDF इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित भारत के अद्वितीय पहचान प्राधिकरण द्वारा स्व हस्ताक्षरित। मैंने अभी आपको बताया था कि एक तरफ QR कोड है और दूसरी तरफ स्व हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हैं। QR कोड बना है। फिर ये आधार कार्ड कब डाउनलोड हुआ, कब जब जनरेट हुआ, तो वो तिथियाँ वहाँ पर अंकित हैं। 12 अंकों की आधार संख्या अंकित हैं, राजभाषा में और अंग्रेजी में। पीछे भारतीय गणराज्य का प्रतीक और आधार का लोगो है, एम्ब्लेम बना हुआ है और आधार का लोगो है। आधार कार्ड के बारे में सामान्य जानकारी आधार कार्ड के बैक साइड में राजभाषा और अंग्रेजी में दी गई हैं। इसके निचले खंड में भी जो जानकारी दी गई है मैं आधार कार्ड से आपको बता चुकी हूँ, देख लीजिए। इसके निचले खंड में धारक की तस्वीर, पूरा नाम राजभाषा और अंग्रेजी में, जन्म तिथि, लिंग, QR कोड, आधार संख्या और भारत के
प्राधिकरण के लोगों के साथ पिता या पति का नाम, पता, आधार संख्या, ये सभी निचले भाग में दी हुई हैं। आइए अब हम जानते हैं ये क्यूआर कोड क्या होता है। क्यूआर का फुल फॉर्म है क्विक रेस्पॉन्स। तो क्यूआर कोड जैसे ही स्कैन करते हैं आपको क्विक रेस्पॉन्स मिलता है, जल्दी से आपको रेस्पॉन्स मिल जाता है। क्यूआर कोड के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं रखी गई हैं। कौन सी सूचनाएं? तो उसमें यूआईडी आधार संख्या, धारक का पूरा नाम, लिंग, जन्म का वर्ष, पिता या पति का नाम, पूर्ण जन्म तिथि, ये छिपे हुए अक्षरों में अंकित रहती हैं। ऐसे आप क्यूआर कोड देखते हैं तो आपको वहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही वह स्कैन किया जाता है तो वह स्कैन के अंतर्गत उसकी सारी जानकारी स्कैन हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत वहाँ लिखित में रहती हैं। ये सारी सूचनाएं यूआईडी आधार संख्या, धारक का पूरा नाम, जन्म का वर्ष, ये सब वहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए स्कैन हो जाता है और क्विक रेस्पॉन्स प्राप्त हो जाता है। आइए हम बात करते हैं आधार कार्ड के लाभ। क्यों बनवाना चाहिए, क्या लाभ है इसके? यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन भर की पहचान है। एक बार आपने आधार कार्ड बनवा लिया, ये नंबर आपकी पहचान बन गई, ये आधार कार्ड आपकी पहचान हो गई, पूरे जीवन आपका काम आएगा। दूसरा, सरकारी एवं निजी डाटाबेस में से जो डुप्लीकेट हैं, जो नकली हैं, उस पहचान को बड़ी संख्या में समाप्त करने में अनूठा और ठोस प्रयास हुआ है। आधार कार्ड के बनवा देने से सरकार को ये आसानी हुई कि जो सरकारी या निजी डाटाबेस जो नकली हैं उसे हटाने में सरकार को बहुत बड़ी मदद मिली। आधार संख्या में आपको बैंकिंग और सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं की सुविधा प्राप्त करने में सुविधा होगी। आपको कोई भी बैंक की सुविधा चाहिए, सरकारी क्षेत्र की सुविधा चाहिए, गैर सरकारी, तो उन सब जगह आधार अनिवार्य हो गया। यदि आधार कार्ड है तो आपको वो सुविधा जल्दी से प्राप्त हो जाएगी। किफ़ायती यानी जो सुरक्षित तरीका है वह सरलता से ऑनलाइन विधि से सत्यापन होता है। ऑनलाइन ही आप आधार कार्ड जैसे स्कैन कर दिया, आपका सारा काम ऑनलाइन आजकल आसानी से हो रहा है और ये बहुत ही किफ़ायती है, सुरक्षित हैं। एक क्रम रहित स्वचालित तरीके से, यानी ऑनलाइन जब आधार कार्ड डाउनलोड किया जा रहा है या ये संस्था जब आपको जारी कर रही है, उसके अंतर्गत क्रम रहित, कोई पहले से एक फिक्स क्रम नहीं कि एक के बाद एक होगा, और स्वचालित स्वतः ही ये नंबर दिए जा रहे हैं मशीन द्वारा, संस्था इसे जारी कर रही हैं, उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि स्वचालित तरीके से, और किसी भी जाति, पंथ, मजहब या भौगोलिक आधार पर कोई वर्गीकरण नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सभी को समान रूप से जो भारत का नागरिक है उसे ये आधार संख्या आधार कार्ड से प्राप्त हो जाती हैं। आधार कार्ड संबंधी अनेक आशंकाएं मन में व्याप्त होती हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि आधार कार्ड से हमारा डाटा लीक हो जाएगा। आधार कार्ड को लेकर समय समय पर अनेक आशंकाएं बनी रही हैं। लोगों को डाटा लीक होने का भय है। यदि ऐसा है, हम नहीं जानते कि ये श्योर है या नहीं, लेकिन यदि ऐसा है तो सरकारी तंत्र की विफलता मानी जाएगी, कमजोरी मानी जाएगी, क्योंकि हम यही मान के चलते हैं कि सरकार जब ऐसी योजना लाई है तो निश्चित रूप से सुरक्षित होगी, और अभी तक तो ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई है जिससे डाटा लीक होने की संभावना पता चलती हो। यदि ऐसा नहीं है तो यह एक सार्वकालिक दस्तावेज है। अगर अब तक तो ऐसी विफलता की कोई कहानी हमारे सामने नहीं आई है, और आगे भी यदि इसका डाटा लीक नहीं होता है तो ये सभी काल का उपयोगी दस्तावेज हैं।
सरकार की ओर से जनता को ये आश्वस्त किया जाना चाहिए, जनता को विश्वास में लिया जाना चाहिए कि आधार कार्ड पूर्णतः सुरक्षित हैं। इसलिए हम सबको अपने अपने आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए। अधिकांश जनसंख्या इस ओर प्रवृत्त हुई है। आधार कार्ड की उपयोगिता, उसके महत्व को देखते हुए लोग आधार कार्ड बनवा रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ भी आपको देखने चाहिए, जिससे ये पाठ आसानी से आपको समझ आ जाएं। आधार कार्ड के महत्व और उपयोगिता को अब आपने जान लिया है, तो जिन्होंने भी आधार कार्ड नहीं बनवाया है वे जल्द ही अपना आधार कार्ड बनवा लें।